हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर हों। हर एजेंसी की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए फाइनल फिटमेंट फैक्टर 3.0 और 2.50 के आसपास घूम रहा है। तो यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी सैलरी 51,480 रुपए हो सकती है और ये वृद्धि कहीं कहीं 34% और कहीं कहीं 25% बताई जा रही है। परंतु ये फाइनल आंकड़े हो सकते हैं और नहीं भी, लेकिन इसके लिए आपको ये जानना होगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर 2.86 लग सकता है। बहुत सारी एजेंसियों ने अपना दावा किया है और इसके बारे में रिसर्च करते हुए ये आंकड़े बताए हैं, जिसमें कहीं तो ये फिटमेंट फैक्टर 3.0 और उससे ऊपर भी बताया जा रहा है। परंतु इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर की गणना करना सही नहीं होगा, क्योंकि गणना उसी आधार पर की जाती है जिस आधार पर आपकी महंगाई बढ़ रही होती है। तो ये 2.86 फिटमेंट फैक्टर एक सारे फिटमेंट फैक्टरों का एवरेज निकल कर आ रहा है, जिसमें ये सभी न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद इसको एक बेस बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें कर्मचारी संगठन पहले ही सरकार को पत्र लिखकर ये जानकारी दे चुके हैं कि फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन से कम लागू नहीं किया जाए। तो उसके आधार पर भी ये 2.86 फिटमेंट फैक्टर कहीं ना कहीं एक रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार बहुत ही कम चांस है कि वो 3.0 फिटमेंट फैक्टर लागू करे और कर्मचारी संगठन इसको 2.5 फिटमेंट फैक्टर लागू होने नहीं देगा, क्योंकि महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और इसको इस प्रकार से भी जानना होगा कि कर्मचारी और संगठन बहुत ज़्यादा हड़ताल के मूड में आ चुके हैं और इस प्रकार सरकार को कर्मचारियों के हित के लिए सोचते हुए ये फैसले लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस देश में घोषणा करना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि आपने देखा कि इसको 8th पे कमीशन की घोषणा आज से 6 महीने पहले हो चुकी है, परंतु अभी तक उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है कि कब तक इसको लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार इस देश में लगातार घोषणाएं होती रहती हैं, परंतु काम जरा सा भी होता नहीं है। ऐसा ही 8th पे कमीशन के आसपास घूम रहा है। 8th पे कमीशन पेंशन भोगियों के लिए एक जंगल के समान हो गया है, जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। वहीं पर फंसे हुए कर्मचारी अपने आप को किसी प्रकार से बाहर निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन लगातार धरना दे रहे हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु सरकार कर्मचारियों की बात कब तक मानेगी और कब तक नहीं मानेगी, ये सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है। सरकार लगातार कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार कुछ बड़ा कर सकती है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी हैं और इलेक्शन को देखते हुए भारत में बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्शन आता है सारी चीज़ों की बात होने लगती है। जैसा कि अभी आपने देखा है, जीएसटी लगातार 9 साल से बहुत ही महंगाई से चल रही थी, अचानक उसको कम कर दिया गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन आसपास घूम रहे हैं, तो 8th पे कमीशन में सब लोगों का विचार जरूर हो रहा होगा कि फिटमेंट फैक्टर कुछ ज़्यादा ही लगाना पड़ सकता है, अन्यथा कर्मचारी संगठन और कर्मचारी यूनियंस लगातार धरना और सरकार के ऊपर दबाव बनाना जारी रखेंगे। ऐसा अगर होता है तो सरकार निश्चित ही कर्मचारियों को उनके हक का पैसा दे सकती है। और वहीं पर बात की जाए 18 महीने के डीए की, तो सरकार उसको पहले ही संसद में कह चुकी है कि अभी हम इसको लागू करने के मूड में नहीं हैं, परंतु सरकार है, घोषणाएं हैं और जनता है, ये सारी चीजें एक दूसरे के समकूल रहती हैं। पेंशन भोगियों को हर बार उम्मीद रहती है कि सरकार 1% ही बढ़ा दे, क्योंकि पेंशनों के लिए 1% बढ़ना भी उनके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है।
क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन ही उनका सबसे बड़ा जीने का जरिया बन जाता है। तो इसी प्रकार सरकार को कर्मचारी और पेंशन भोगियों के हित में फैसला करते हुए ये जानना होगा कि कितने कर्मचारी हैं जो केवल पेंशन से ही अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और कर्मचारी लगातार सरकार के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। 18-18, 24-24 घंटे भी कुछ कर्मचारी काम करते हैं। तो उनको जिस स्तर से महंगाई बढ़ रही है उस स्तर से फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में वृद्धि की जाए। अब सरकार के ऊपर और कर्मचारियों के बीच मुद्दा रह गया है। ये सारी चीजें एक जंग की तरह हो गई हैं, जिसमें एक जीतने के लिए तैयार है और दूसरा हारने के लिए बेकरार है। परंतु हारेगा कौन और जीतेगा कौन, ये मालूम चलेगा जब ये फिटमेंट फैक्टर की घोषणा कर दी जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर सही समय पर लागू होता है तो 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं शिव गोपाल मिश्रा जी पहले ही कह चुके हैं कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। सरकार के ऊपर इतना दबाव बना दिया जाएगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी वो वीडियो पे? यदि आप नए हैं तो लाइक और शेयर